सर, बजट सत्र में आपने शिक्षा प्रेरकों के नियमितीकरण को लेकर सदन में सवाल किया था। इसी तरह का एक मामला सांख्यिकी स्वयंसेवकों का है। इनकी बहाली प्रतियोगी परीक्षा लेकर हुई थी। उनको वर्क भी आवंटन हुआ था, उनको पारिश्रमिक भी मिला था, फिर किसी कारणवश उनके नौकरी को निष्कासित कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूँ रूपचंद्र झा और इस समय सोशल मीडिया पर आप सब मुझे मोबाइल रिपोर्टिंग के जरिए देख रहे हैं। दरभंगा जिले के दो विधायक गौड़ा बोड़ा और कुशेश्वर स्थान के क्रमशः सुजीत कुमार और अतिरेक कुमार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए कॉलोनी चौक आए हुए थे। प्रधानमंत्री के उस आह्वान का, जिसमें उन्होंने व्हीकल डे मनाने की बात कही थी, उन्होंने अपने काफिले को कम करते हुए पहले बाइक से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, फिर वहां से सिंबॉलिक समर्थन करते हुए साइकिल की सवारी की। उपस्थित लोगों से भी अपील की कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए साइकिल का उपयोग करें। उन्होंने साइकिल पर सवार होकर वहां यात्राएं की। इसके बाद कार्यक्रम के दौरान हमने विधायक जी से सवाल किए हैं, आइए उन सवालों को सुनते हैं। एनडीए की जो सरकार बिहार में है, जनता के प्रति अति संवेदनशील सरकार। कई बार हमारे लोग ब्लॉक जाते हैं, सीओ ऑफिस गए, बीडीओ ऑफिस गए, अलग अलग ऑफिस जाते हैं। कई बार उनको 2 बार 4 बार दौड़ना पड़ता है और उनका काम होने में देरी होता है, कई बार नहीं होता है। तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम सारे सरकारी कर्मचारी को आपके यहाँ भेजेंगे। इसी क्रम में 19 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी और एक एडीएम या एसडीएम रैंक के ऑफिसर उसको सुपरवाइज करने के लिए हर ब्लॉक में आ रहे हैं। सब लोग कृपया करके अपना समस्या लेकर के पहुंचे और आपको सहायता करने के लिए एनडीए के जितने भी कार्यकर्तागण हैं वह भी मौजूद रहेंगे। एनडीए के कार्यकर्ता, अगर आप चिट्ठी नहीं लिख पा रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप एनडीए का कार्यकर्ता को पकड़े। ये लोग आपको बिठाएंगे, चिट्ठी लिखेंगे, आपका दरखास्त लिखेंगे और फिर आप जाइए। सरकार कटिबद्ध है कि आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। मेरा मानना है कि मैक्सिमम समस्या उसी दिन हल हो जाएगा और जो कुछ अगर बच गया किसी टेक्निकल रीजन से कि तुरंत न हो पाए, तो हम लोग यह इंश्योर करेंगे कि अगले बैठक के पहले पुराने वाले का सबका काम हो जाए। जनता से आह्वान करेंगे कि गौड़ा बोड़ा ब्लॉक के लोग कन्हई पंचायत सरकार भवन में पहुंचे, अपनी समस्या को लेकर के अपने साथ अपना कागजात केवल साथ में रखें, आपका निपटारा वहीं पर हो जाएगा। सर, इसी क्षेत्र में नारी पावर हाउस से बिजली संचालित होती है और यहाँ पावर कट लगते हैं। गौड़ा बोड़ाम सीमा पर आज प्रदर्शन भी हुआ है, लोग सड़क जाम किए हुए हैं और कहा जा रहा है आलोचकों के द्वारा ये सब कुछ नई सरकार गठन के बाद हुआ है। कैसे ठीक हो सर? आपको पता होगा कि यह हो क्यों रहा है, क्योंकि रिपेयर वर्क चल रहा है। दुनिया में हमको एक आदमी आप बता दीजिए या एक मैकेनिक बता दीजिए जो 33,000 बिजली का तार है, 11,000 वोल्ट का बिजली का तार है, उसको जिंदा बिजली के साथ में उस तार को कोई बदल सके, रिपेयर कर सके। आलोचक का काम है बोलना। आप तो रिपोर्टर है, आप तो सच्चाई जानते हैं, आपको तो बिजली विभाग वाले बताते ही हैं। यहाँ पर रिपेयर वर्क चल रहा है और एम है कि बरसात के पहले रिपेयर वर्क को कंप्लीट कर लेना, इसीलिए जल्दी जल्दी किया जा रहा है। थोड़ा सा कष्ट हम लोग को हो रहा है, लेकिन हम सब लोग उसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बिजली की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो, सुदृढ़ हो, इसलिए काम चल रहा है। सर, यहाँ एक और जन समस्या है। यहाँ के लोगों का कहना है कि मच्छरों का आतंक हो गया है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके पुत्र बने हैं, तो यहाँ मच्छरों के लिए से निजात पाने के लिए नियमित रूप से छिड़काव हो, इस तरह की कोई स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इसमें मच्छरों की समस्या और हेल्थ मिनिस्टर में आप कहाँ से जोर कहाँ से बिठा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। दो अलग अलग विषय है और हमारे एनडीए के जो शिक्षा मंत्री हैं, लेट मी टेल यू, ही इज वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल पर्सन्स टू होल्ड दिस पोस्ट। रही बात मच्छरों से, तो हमारे पंचायत का यह मसला है। पंचायत के मुखिया जी से मेरी बात हुई है, वो लोग इस समस्या को देख करके हल कर लेंगे। साथ में
सारे पब्लिक का भी यह काम है कि कहीं पर गंदगी न फैलाए, कहीं पर जल जमाव न होने दे। मच्छर वगैरह उसी से फैलता है। यह केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि नागरिकों का भी हमारा एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व है कि हम अपने एरिया को साफ सुथरा रखें ताकि मच्छर और कोई बीमारी ना फैले। सर, बजट सत्र में आपने शिक्षा प्रेरकों के नियमितीकरण को लेकर सदन में सवाल किया था। इसी तरह का एक मामला सांख्यिकी स्वयंसेवकों का है। इनकी बहाली प्रतियोगी परीक्षा लेकर हुई थी। उनको वर्क भी आवंटन हुआ था, उनको पारिश्रमिक भी मिला था, फिर किसी कारणवश उनके नौकरी को निष्कासित कर दिया गया, चूंकि वो उस दौरान अभी भी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और सांख्यिकी स्वयंसेवक संगठन भी चाहते हैं कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लिए भी आप सवाल करें। मैं पिछले विधानसभा में ही बजट सत्र में यह सवाल उठा चुका हूं, उसका रिप्लाई भी आ गया है, मैं आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद।